भारत सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर गृहिणियों को राहत देते हुए रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उनमें से अधिकतर गरीबों के लिए हैं। चाहे वह जन धन योजना है, चाहे वह उज्ज्वला योजना है, चाहे वह किसान सम्मान राशि है, मोदी के शरीर में गरीबों का दिल धड़कता है। उन्होंने कहा कि उनकी पीड़ा वह जानते हैं और उनकी पीड़ा कम हो और वह गरीबी रेखा से ऊपर आए, ऐसा उनका प्रयास रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी योजनाएं लागू की हैं उनमें से अधिकतर गरीबों के लिए, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे वो किसान सम्मान राशि है। मोदी जी के शरीर में गरीबों का दिल धड़कता है, उनकी पीड़ा को वो जानते हैं और लगातार उनकी पीड़ा कम हो और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आए, ऐसा उनका प्रयास रहता है। उज्ज्वला योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसने महिलाओं को कोयले या लकड़े या उपलों पर रोटी बनाने से बचाया है। और आज इस राखी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस सिलेंडर में राहत देकर उनको बहुत बड़ा राखी का तोहफा दिया। वहीं विपक्षी दल इसे इंडिया गठबंधन के तेजी से मजबूत होने पर व चुनाव नजदीक आने के चलते प्रधानमंत्री के सिंहासन डोलने के चलते लिया फैसला बता रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि इससे महंगाई कम होने वाली नहीं है, क्योंकि महंगाई पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड करती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 9 सालों से बीजेपी का राज है, तब क्यों उनको नजर नहीं आया, अब कैसे 200 रुपए कम किए। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रचंड हार नजर आ रही है। जब उज्ज्वला की स्कीम आई थी तो पहले चुनाव जीतने के बाद उज्ज्वला 1 आई थी और उसके बाद उज्ज्वला 2 आई थी। और मैं कहूँगी एक बहुत ही सोची समझी ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केटिंग टेक्निक के तहत, जैसे रिलायंस का फ़ोन मुफ्त में मिलता था और बाद में डेटा रिचार्ज महंगा महंगा होता चला जाता था, उसी तरह से कुछ खेल जो है गैस सिलेंडर्स के साथ करा गया। जहाँ पर छोटी छोटी इंक्रीज के ऊपर पूरे भाजपा के नेता सड़कों पर उतर कर आ जाया करते थे। 1000 से ऊपर कुकिंग गैस जो थी हमारी वो चली गई थी। उपभोक्ताओं को उसके अंदर कितना नुकसान उठाना पड़ा। चारों तरफ एक व्यंग का वो एक टॉपिक बन गया था हमारा, किस तरह से गैस का सिलेंडर हर उस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था सिवाय गैस से कुकिंग करने के। और अब भाजपा को 2024 में जो प्रचंड हार नजर आ रही है, जो इन्हें नजर आ रहा है कि जो हाहाकार इन्होंने लोगों के साथ, उनकी जेब, उनके रोजगार, उनके जीवन के साथ मचाई थी, अब वो किस तरह से इन पे भारी पड़ने वाली है। तो मैं समझती हूँ कि आगामी 4 जो स्टेट्स हैं इनके चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और इंडिया के गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए आज भाजपा बैकफुट के ऊपर है और भाजपा ने इसी के चलते ये गैस सिलेंडर्स की प्राइसेस घटाई हैं। हम कहते हैं भाजपा का है 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। तो गैस सिलेंडर की प्राइस जहाँ 500 से 600 तक बढ़ चुकी है, वहाँ पे ये 200 की जो उन्होंने घटत करी है, हम समझते हैं ये तो बहुत छोटी है। और मैं जनता से कहूँगी हम सब आश्वासन रखें कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये रेट फिर से बढ़ा दिए जाएंगे। आज भाजपा सरकार के ऊपर सवाल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पिछले 2 साल से भाजपा सस्ते दर पर पेट्रोल मिल रहा है और खरीद रही है, तो ये राहत देश की जनता को क्यों नहीं मुहैया कराई गई। भाजपा ने, मैं कहूँगी, पिछले 9 साल जो है जनता को अच्छी तरह से निचोड़ा है, टैक्स के माध्यम से, रेट के माध्यम से, अपने कॉफर और सरकारी कॉफर्स भरने के बाद, हर सरकारी एजेंसी पर अपना कब्जा करने के बाद आज ये छोटी सी राहत देकर ऊंट के मुंह में जीरा है गृहिणियों को लुभाने की। मैं कहूँगी इसे उज्ज्वला .3 कहना चाहिए इन्हें। ये जो तीसरा वर्जन उज्ज्वला का आया है, इसमें बड़े बड़े आंकड़े दिए जाएंगे, लेकिन हर कोई जानता है कुछ समय बाद वो सिलेंडर बस अपने लोहे के वजन की कीमत के रह जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे।
बीजेपी इसको लेकर? देखिए, रक्षाबंधन के तोहफे के नाम पर आज जहां कहीं ये दूसरों को तो कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, खुद सडनली जब चुनाव आने लगता है तो हर तरह की रेवड़ी दी जाती है। इनके मुख्यमंत्री एक प्रदेश में कहते हैं कि सब बहनों के अकाउंट में मैं राखी पे पैसे डाल रहा हूं, वो अपने घर से तो कोई पैसे लेके नहीं आए। जनता के पैसे को जब यूं बांट दिया जाता है तो वो सब ओके है, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है बहनों की, आज हमारे प्रदेश की जो हमारी टीचर्स हैं वो धरने पर बैठी हैं, आशा वर्कर्स वो हमारी धरने पर बैठी हैं। आज बेटियों की सुरक्षा देश में प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जब कोई बेटी सड़क पर खड़ी होकर कहती है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, उसकी जिस तरह से नजरअंदाजी करती है ये सरकार, जिस तरह से उस तरह उसको किसी भी तरह की मदद देने से पूरी तरह से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। हम नहीं समझते कि भाई बनने का कोई भी भाव भाजपा के अंदर है और किसी तरह से उन्होंने इस देश की प्रदेश की बेटियों को बहन या बेटी माना हो किसी भी तरह से। तो ये भी जो कर रहे हैं ये मात्र चुनावी जुमला है, इट्स इलेक्शन ट्रिक। और ये महिलाओं को मैं कहूँगी उनकी आंखों में धूल तो क्या गैस झोंक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा वही धूप निकल आएगी, वही कड़वी जो है दवाई शुरू हो जाएगी और वही हमारे बुरे दिन फिर से बरकरार रहेंगे। लेकिन भाजपा को आश्वस्त रहे कि लोग अब इस झांसे में आने नहीं वाले और 2024 में देश के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वहीं महिलाओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि अगर राहत और मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कहीं न कहीं महिलाएं गैस सिलेंडर का रेट 500 के आसपास कराए जाने की उम्मीद कर रही हैं। हमें सरकार ने राखी पे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा और सस्ता हो जाए जिससे हम महिलाओं को थोड़ी सुविधा हो। मेरा नाम सुषमा है और मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, हालांकि ये तो बहुत अच्छा फैसला है, पर हम आशा करते हैं कि अगर कुछ और कमी हो जाती तो बहुत अच्छा होता और सरकार से आशा करेंगे कि वो अपने फैसले पर थोड़ा गौर भी करेंगे और कुछ और कमी करेंगे गैस सिलेंडर की कमी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।